हो गया। ग्राउंड हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों, संदीप भाई की राम राम। आज पहुँचे हैं भाई गांव भगवतीपुर, जिसने भगवतीपुर भी कहते हैं। भाई तहसील मैम है और ज़िला रोहतक है। हमारे साथ भाई एक छोटी बहन है, छोटी काले गुड़िया है, जिसने स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक और कैसे का वर्ल्ड कप तक के वह ट्रॉफी कह लें, प्रमाण पत्र कह लो या कुछ भी कह लो, आप समझो आज के दिन। क्योंकि आज ये एक सिर्फ कागज़ बन कर रहेगी, क्योंकि हमारा देश का सिस्टम ही ऐसा है। भाई पूछांगे वे के कारण रहा, क्यों रहा, के कमी रही। राम के नाम अपना? मोनू गरेवाल। मोनू, के कारण रहा आज तक का? आपने शुरुआत से लेकर किस उम्र में आपने संघर्ष करना शुरू किया था, आज तक के कमी रहेगी, का सिस्टम में कमी रहेगी, कहाँ कमी रहेगी? सर मैंने 2005 में गेम शुरू की थी। उसके बाद सर नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले। उसमें सबसे पहले मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2016 में रशिया में खेला था। उसमें हमारी रैंकिंग आई, जो टॉप रैंकिंग होती है 10 में, उसमें हमारी 4th रैंकिंग थी सर। उसके बाद हमने एशियन चैम्पियनशिप खेला, उसमें नहीं मेडल लगा। बट वर्ल्ड कप में 2019 में वर्ल्ड कप हुआ हमारा निंगबो चाइना में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद हमारी पॉलिसी में ये था कि जो वर्ल्ड में मेडल लेके आते हैं उनको जॉब है, क्योंकि हमारा ओलंपिक गेम है सर। बिल्कुल, ओलंपिक गेम भी है। एक बार नाम भी बताओ गेम का। नौकायान सा। भाई नौकायान है जो गेम में है, वो मैं भाग लिया था, लेकिन कमियां रहेगी बहुत घनी, सिस्टम के अनुसार रहेगी वो। आपने बताओगे भी कहाँ कहाँ से नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ से के मिला, के सरकार ने प्रमाण पत्र दिया, आज वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनकर क्यों रह गया? शुरुआत से आपसे ने जहाँ से की थी, एक बार वो अपने कागज़ दिखा दो। सर ये सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है सर, नेशनल के भी हैं, इंटरनेशनल के भी। थोड़ा इधर आ जा, एक अपना उठा लो सर। ये नेशनल इंटरनेशनल के सर्टिफिकेट हैं बहुत सारे, और सर काफ़ी और भी हैं, बट वो बेड में पड़े हैं, क्योंकि इनके मेरे लिए कोई मायने नहीं रहे सर। मैंने जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, हर नेता के पास गई, पर वही है ना सर, गरीब का कोई नहीं होता। जिनके पीछे हैं भी स्पोर्ट वाले हैं, उनका हर कोई होता है सर। बट इन्होंने मना कर दिया, बोले एंड मोमेंट पे पॉलिसी चेंज होगी। सर वर्ल्ड में मेडल लेके आते हैं हम, वर्ल्ड से ही ओलंपिक में पहुंचता बंदा, डायरेक्ट तो ओलंपिक नहीं खेल पाता। अब इन्होंने कंडीशन रखी एशियन गेम्स या ओलंपिक की। अब सर ट्राई करेंगे हम, अब कंडीशन रखी है तो सर कंप्लीट देखो, स्ट्रगल करना हमारा काम है, और मेहनत करेंगे सर। नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है, उसमें ट्राई करेंगे सर। मेन बात है भाई, आर्थिक तंगी है परिवार में। मोनू एक बार कहूँगा दिखा भी दे कैमरे के साथ भाई, यो मकान है भाई, यो इस गुड़िया का, ये कैसा कि घर का मकान नहीं है, पिताजी का मकान नहीं है। ये भाई इसका नाना का घर है, और इसकी माँ और भाई 3 बेबे हैं। यो घर है, इसमें आप देख लो 3 ऐसे हैं। और पूछाएंगे भाई ज़मीन भी कितनी है, क्यों है। राम राम ताई। राम राम। ताई उरा आपका मायके में कितनी ज़मीन है और किस हालात में है? बस 1.5 किला बेटा, वो गहना दे दिया मैंने, गिरवी रखना पड़ा। जमीन का टुकड़ा गिरवी रख के किसे हाथ उधारे थे वो तार दिए, अपने बच्चा को ला दिए। ये मेरी लड़की ने आज 2 किलो भी घी दे दी ने, मैं वो भी जी नहीं खाया इसने, वो भी दे दी। बच्चा ताई पीछे कर दी उसके खर्चा काटने खातर। इसने कदे घी दूध नहीं खा, इतने में डलिया रही है, देख ले लासी बासी खा के जय इसका खुराक हो तो, या तुमने देख लिया कितने लाओ। हाँ बिल्कुल भाई, साफ तौर पर एक की बात निकल के आवा है कि घर की स्थिति वो बिल्कुल नाजुक है भाई। जो भी समाज सेवी अपना सहयोग देश का वो देने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि भाई कुछ विदेश में भी रहे, कुछ समाज सेवी भी हैं, MLA है, MP है, और जो अपना शिक्षा मंत्री का वो खेल मंत्री, उनने भी इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर की हालत नाजुक नहीं है, जिसके कारण बेटी मतलब आगे अपना प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। लॉकडाउन में जी और एक भाई अपने खुद के 2-3 गाड़ी कर ले गए हैं। हमने कराका चंडीगढ़ गए, हाँ संदीप दौरा गए, हाँ कराका में गए, हाँ हमारी तो इतनी हालत नहीं, हम चंडीगढ़ तक की गाड़ी कर लिया। फिर भी हर एक दरवाज़ा खटखटा, हमने कितने भी कुछ नहीं मिला, सारा मिला किससे चीज़ खा। इस हल्के के विधायक हैं बलराज कुंडू, हाँ। आप उनसे मिले हो? मिले, हाँ 2-3। ये आश्वासन दिया उन्होंने आपको? कुछ नहीं दिया उसने ने बोला ये मेरा टेम को ना। और जो हरियाणा के खेल मंत्री है संदीप,
क्योंकि वो भी एक ज़मीन सत्र तो उठ के आज के दिन उस पद पे हैं। उनसे मिले हो? उन तो मिलन गए थे, बोले मैंने सारी बातें का मतलब। वहाँ से क्या बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? सर मैं गई थी, मतलब 3-4 बार गई, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था वहाँ से पंचकुला, जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। उनमें क्या होता है सर कि जिनकी सिफारिश है, उन्होंने बोला कि किसी की सिफारिश लेकर आओ मंत्री की, तो हम तुम्हारी जल्दी कार्रवाई करेंगे। सीधी मंत्री ने ये बात कही खुद? नहीं सर, जो वहाँ वर्कर हैं उन्होंने बोला मुझे। फिर मैं गई सर, खेल मंत्री हमारे कृष्ण ढूल हैं, कृष्ण ढूल हमारे इसी गांव के से बिलोंग करते हैं, चेयरमैन है वो महिला बाल विकास के। उन्होंने सर हेल्प की, उन्होंने डीएसओ से, उन डिप्टी डायरेक्टर से बात की, जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं उनसे, संदीप सिंह के पीए से। संदीप सिंह का कॉल लगा नहीं था उस दिन, आउट ऑफ रेंज थे। तो सर मैं गई उनकी कोठी पे, बट उनसे मिलने तक नहीं दिया हमें। बोले बीमार है, तबीयत ख़राब है, मुख्यमंत्री से मिल के आई हैं, ऐसे वैसे। सर 3 बार गई। चंडीगढ़ जाना बहुत ही मुश्किल होता है सर हमारे लिए, एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं सर हम, और लॉकडाउन में वो भी। एक यहाँ के एक सुरेंद्र भाई है, वो लेके गए थे मुझे अपने पैसों से। फिर वहाँ पे भी जाके सर कुछ नहीं हुआ। वहाँ फिर हम वापस गए पंचकुला, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। तो वहाँ से क्या मिला सर, कभी बोलते हफ्ते में, कभी 10 दिन में, वेरिफिकेशन हर चीज़ हो चुकी है सर। लास्ट में हमें एक लेटर पकड़ा दिया कि पॉलिसी चेंज हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब एशियन गेम्स या ओलंपिक। पारिवारिक स्थिति है वो बिल्कुल डाउन है, कहने का मतलब ये है। आपने अब तक कितने मेडल आपने अपने मेहनत मिले हैं, उनके बारे में बताओ एक बार, शुरुआत से लेकर अब तक। सर हमारे उसमें इवेंट होते हैं, जैसे 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 200 मीटर, मिक्स के भी होते हैं सर, वुमेन के भी होते हैं, और कुल टोटल नेशनल में 10 इवेंट होते हैं सर। उसमें हर नेशनल में तो उसमें करीबन मेरे 60-70 मेडल हैं सर, जिसमें काफ़ी मतलब 90% गोल्ड है सर। 90% गोल्ड है भाई, आज तक जितने भी मैच खेले हैं। हाँ जी सर। सीधी बात है। लेकिन पारिवारिक स्थिति भाई आगे बढ़ने नहीं दे रही। आपकी भाई आर्थिक सहायता की ज़रूरत है भाई, किसी पे जितनी भी गुंजाइश है तो इनका खाता नंबर भी डाल देंगे, इनका जो भी यहाँ का वो फ़ोन नंबर है वो डाल देंगे। आपकी भाई आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जिस पर जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो, और जिस पे भी हेल्प हो सके वो ज़रूर हेल्प करियो। आप मतलब जनता से क्या मैसेज देना चाहो, क्योंकि आप एक लड़की हो, लड़की का तो वैसे परिवार से निकलना मुश्किल हो जाए, लेकिन आप इतना बड़े हो गए, उसके बाद आप क्या चाहो इस तरह का? सर मेरा कहना ये है कि जिस भी परिवार में लड़की है और जिनका इंटरेस्ट है गेम में, तो जैसे मेरी फैमिली में सर, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बाहर पढ़ाया लिखाया, गेम करवाया। हालांकि इन्होंने मजदूरी की सर, मेरी माँ ने भी। हमारे घर में खाने को नहीं था, लेकिन वही दूध बेच के सर गुजारा किया। मुझे ये फील नहीं होने दिया सर, घर में इतनी आर्थिक स्थिति है, 2-2, 3-3 दिन ये भूखे सोए सर, बट मुझे पढ़ाया। तो मेरा मानना यही है सर कि लड़की को आगे बढ़ाओ भाई, वो पढ़ेंगी लिखेंगी, अपने पैरों पे कामयाब होंगे सर खुद, यही है सर। भाई दिखा दें एक बार, मोनू दिखाए भाई, वो है इनका भाई, ये हो बिल्कुल भाई थोड़ा सीधा, कैस का जी ना अपना सीधा बोला भाई, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा यो भी नहीं है कि हर एक मामले में अपनी बहन की सपोर्ट कर सके हर एक जगह। ठीक है भाई, आप मतलब अपना जो भी MP MLA है उनके द्वारा आप किए चाहो, मतलब आर्थिक रूप से, या आपकी जो भी सुविधा है उनके बारे में आप किए चाहो उनसे? सर मैं ये चाहती हूँ सर, एशियन गेम्स में मेडल आना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सर मुझे अच्छा सेंटर, प्रैक्टिस के लिए डाइट जो भी है सर, हो सके अवेलेबल तो वो कर दें। क्योंकि सर मैं बार बार जा चुकी हूँ, अगर हम बार बार जाएंगे सर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं हम सर, बार बार जाना अच्छा भी नहीं लगता। करना तो उनको खुद चाहिए, बट फिर भी मेरी अपील है सर कि वो चाहे दिल से तो कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज सर हम प्रैक्टिस करेंगे और एशियन गेम्स में नेक्स्ट ईयर हम मेडल लेके आएंगे। आपने अब तक जब जहाँ जहाँ गए हो किसी भी MLA के पास या मतलब खेल मंत्री के पास, आश्वासन नहीं मिला है, सिर्फ उन्होंने प्रूफ में ये नहीं कहा भाई आपका कुछ होगा? वही सर, मैं गई थी, जैसे मेरी NIS की फ़ीस है, मैंने हर जगह ट्राई किया। उसके बाद मैंने कोच का कोर्स करने के लिए सोचा। फिर NIS की फ़ीस सर 1.5-2 लाख रुपए समथिंग होती है, और रहने खाने का अलग से सर।
तो उसके लिए मेरे घर की कंडीशन नहीं थी कि वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि सर हमारा गेम ओलंपिक ज़रूर है, एशियन गेम्स में भी है सर हमारा, लेकिन पे एंड प्ले है। जहाँ हम जाते खेलने तो सरकार हेल्प नहीं करती, हमें खुद से पैसे भर के जाना पड़ता। तो 3 टूर लगे सर, उसमें काफ़ी 6 लाख का खर्चा आया है, फैमिली ने दिया है उठा के ब्याज पे। उसके बाद सर NIS की फ़ीस के लिए मैं नहीं वो कर सकती थी सर, उसके लिए मैंने स्पॉन्सर के लिए काफ़ी ट्राई किया, बट कुछ नहीं हुआ। बोले बजट नहीं है हमारा, कोरोना की वजह से ऐसे वैसे टाल दिया सर हमें। बिल्कुल भाई, इनका कैस का है जो नानका है यहाँ पर रह रहे हैं, 1-1.5 किला ज़मीन का था, वो भी आज गिरवी है। क्यों है गिरवी भाई? ताकि ये बेटी पढ़ सके, खेल सके, समाज में अपना नाम कर सके, अपने माँ बाप का और इस देश का नाम कर सके। लेकिन खुद तो आगे बढ़ रही है, लेकिन डाइट की वजह से या एक सिस्टम की वजह से एक रूप तक पिछड़ रही है। आप मतलब इस सिस्टम तक किए चाहो, किस तरह चाहो कि हेल्प हो मेरी, या समाज से आप की इच्छा चाहो? सर मेरा ये मैं यही चाहती हूँ सर, जो मेरा सपना है उसे पूरा करने में हेल्प करें सर मेरी। हेल्प मतलब आर्थिक रूप से भी, और या जो आपको सुविधा चाहिए खेल में वो उसके दौरान, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी। देखो सर, जो खेल में सुविधा मिलेगी तो हम कर सकते हैं, अच्छा आर्थिक रूप से मिलेगी तभी सर वहाँ पे हम अफोर्ड करेंगे, डाइट का भी, सेंटर भी अच्छा सेंटर चूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए सर, क्योंकि हमारा गेम पानी का गेम है, यो हरियाणा में अवेलेबल नहीं है सर। चंडीगढ़ प्रैक्टिस होती है इसकी, रुड़की होती है, भोपाल होती है, केरल, अंडमान, यहाँ उड़ीसा, दूर दूर होती है सर। अपने यहाँ रोहतक में या आसपास तो है ही नहीं। नहीं सर, क्योंकि हमारे गेम का जो बोट है वो 1-1.5 लाख रुपए की आती है, और पैडल होता है सर 40-50 हज़ार से स्टार्टिंग है हमारे उसकी। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरे सेंटर में जाके प्रैक्टिस करते हैं, उसकी फ़ीस भरते हैं सर, क्योंकि 1.5 लाख की बोट लेना हमारे बस में नहीं है सर। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। आज वीडियो जिस दौर भी जाओ है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पहली बात तो है शेयर कर दियो, लाइक भी ऐसे ना करियो, क्योंकि भाई एक विकट समस्या है। गुड़िया आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन पारिवारिक स्थिति उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही। क्यों नहीं देना चाह रही? आपने बता दूँ कि हालात नहीं है भाई। कौन नहीं चाहता भी अपना उसको आगे, इनके माँ है, इनका भाई है, आगे बढ़ाना चाहे, लेकिन हालात नहीं है। आपने घर भी देख लिया, हालात भी देख लिए। एक बार दिखाएं गुड़िया ने, एक बार अपने जो मेडल है एक बार वो थोड़ा एक आपने नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल के हैं सर सारे मेडल, और भी मेडल हैं वो पड़े हैं बेड में, और ये मेरा वर्ल्ड कप का मेडल एक बार मोनू नजदीक तो देखा भाई, वर्ल्ड कप का मेडल है भाई हाथ में। लेकिन आज स्थिति ये है, देख सको आप, ये सिर्फ वो कैसे का तगमे बनकर रह गए। और आपने एक दिखा दें अपने फाइल मोनो, एक बार ये और दिखा, बिल्कुल आज कागज़ की रद्दी बनकर रह गए हैं। क्यों रह गए भाई? क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कमी है। मेरी सरकार से भाई या किसी भी मंत्री MLA से है कि मतलब बच्चों को आगे बढ़ाना चाहो तो भाई सिस्टम ने थोड़ा ठीक करो, क्योंकि आगे जब ही बढ़ सके है कोई भी बच्चा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ भी गई, बच भी गई, आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन जो हालात हैं वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो भाई जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो, और भाई जो भी समाज सेवी है जिस पे भी थोड़ा में तो गणा है रे भाई, थोड़ा थोड़ा जिस पे भी जितना है भाई, इसकी बेटी की बहन की हेल्प करो, ठीक है भाई। लास्ट में यह कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो। जय जवान जय किसान।